हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने नॉस्ट इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, वो फॉर्मूला को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड करके काफी सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। ठीक है, और अपने आज के क्लास में हम वही डिस्कशंस ऑन नॉस्ट इक्वेशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और उसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है अबाउट द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ ए गैस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। हम जो गैस जो लेते हैं, गैस यूजुअली हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन गैस लेते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, तो मान लो हमें कहीं पे उस हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर जो है उसको, जो प्रेशर है उसको मेजरमेंट करना रहा, या फिर दो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, उनमें से किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो गिवन नहीं है, उससे कैलकुलेट करना है। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस टेकन इन फॉर्म ऑफ गैस इलेक्ट्रोड इन ए galvanic cell having 1 m HCl at 25 degrees centigrade. Other electrode is that of nickel dipped in Ni+2 solution. The observed EMF of the cell is 0.2454. ओके, और निकेल का और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि कोई भी नॉस्ट इक्वेशन जहां पे भी हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें सेल का रिएक्शन चाहिए। ठीक है, सेल रिएक्शन के लिए हमें जानना जरूरी है कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि सेल नोटेशन गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें खुद से तय करना है कि इनमें से कौन जो है वो एनोड बनेगा, कौन है वो कैथोड बनेगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम पढ़ चुके हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल कौन सा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो लोअर रहेगा, उसको हम एनोड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है, -0.25 और यहाँ पे 0। तो दोनों में से स्मॉलर वैल्यू किसका है? यहाँ निकेल का है, तो यहाँ पे जो निकेल है वो एनोड रहेगा और H+ जो है वो कैथोड रहेगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम इसका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो सेल रिएक्शन है, सेल हाफ रिएक्शन, उसको लिखेंगे। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा मतलब क्या होगा? Ni gives Ni+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2 गैस। ठीक है, H++ इलेक्ट्रॉन करते हैं, फिर बैलेंस करते हैं, हमने एक साथ लिख लिया। अभी ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन, ये है रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन। अभी हम दोनों को ऐड करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा? Ni + 2H+ gives Ni+2 + H2। ये गैस है, ये एक्वस में रहेगा, ये भी एक्वस में रहेगा, ये सॉलिड में रहेगा। ठीक है, अभी नॉस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। क्या है नॉस्ट इक्वेशन? E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591/n log। अभी क्या करना है, ऊपर हमें किसको रखना है? ऊपर यहाँ पे Ni+2 है, H2 है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni+2, ओके, और हाइड्रोजन जो है वो गैस है और हमें वही हाइड्रोजन गैस का प्रेशर पूछा है। तो यहाँ पे तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे प्रेशर रहेगा pH2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉलिड है निकेल तो उसका तो 1 रहेगा। ठीक है, 2H+ मतलब H+ का स्क्वायर, ये हम लेते हैं। ठीक है, जो इससे पहले रहता है नंबर, वही उसका जो कोफिशिएंट रहता है वही उसका पावर बन जाता है। ठीक है,
दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल का वैल्यू गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड क्या है? 0 है, 0 माइनस ई नॉट एनोड क्या है? 0.25। चेक कर लेना पहले कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं। Na+2 से Na आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। H+ से H2 आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। सो 0 माइनस 0.25 ओके माइनस 0.0591 बाय n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? कैंसिल कितना हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन बाय 2 log Na+2। निकेल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? गिवन है क्या? यहाँ पे निकेल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है 1 m Na+2 सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे निकेल का कॉन्सेंट्रेशन 1 ओके इंटू ये है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय H+ का कॉन्सेंट्रेशन गिवन था 1 m HCl, तो ये भी है 1 ओके। दैट इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.25 माइनस 0. इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.202955 log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ओके। अच्छा यहाँ पे ई सेल है, ई सेल का वैल्यू गिवन था कितना है? 0.245। यहाँ पे ई सेल का वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दिया ओके। इट इम्प्लाइज ये वाले पार्ट रहेगा 0.02955 log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना है? 0.25 माइनस 0.245। इट इम्प्लाइज log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0.25 माइनस 0.245 बाय 0.0295। ठीक है, इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। इट इम्प्लाइज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा? वो इसका एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.25 माइनस 0.245 बाय 0.0295। ठीक है, लंबा कैलकुलेशन है तो पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, आंसर चेक कर देंगे। यहाँ पे आंसर कितना है? जो आंसर है वो है हमारा 1.476। 1.476 यूनिट क्या रहेगा? यूनिट एटमॉस्फेयर रहता है प्रेशर का, तो ये है एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऐसा समझ में कैसे हो रहा है लिख लो। ये लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ये आपको मतलब क्या सीखना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अदरवाइज वैल्यू भी गिवन रह सकता है तो इसको निकालना है। ओके, कर लो। हो गया, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। The EMF of a galvanic cell, the EMF of a galvanic cell Zn(S) single line, Zn+2 unknown concentration, double line Cu+2 1m
single line Cu solid, okay, is 1.141 volt. Find the concentration of Zn plus 2 solution if E naught cell is 1.1 volt. ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें एक सेल नोटेशन दिया गया है, ठीक है, और उसमें दिया है कि Zn+2 जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, और Cu+2 का तो 1 m गिवन है, E नॉट सेल जो है वो उसका वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, और 1.141 ये क्या है? ये है E सेल, ठीक है। तो पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हमें सेल रिएक्शन लिखना पड़ता है, ठीक है। Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Zn gives Zn+2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। नेक्स्ट यहाँ पे Cu+2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स gives Cu, ये है रिडक्शन हाफ सेल, ये कैंसिल हो गया। Zn plus Cu+2 gives Zn+2 plus Cu, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे नॉस्ट इक्वेशन पुट करेंगे। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n लॉग। क्या करेंगे? पहले प्रोडक्ट साइड में कॉपर तो है, सॉलिड है, उसका नहीं रहेगा, आयन है Zn+2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एनोड साइड में Zn सॉलिड है, नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। इट इम्प्लाइज E सेल इक्वल टू, E सेल का वैल्यू कितना है? 1.141, ओके। E नॉट सेल का वैल्यू है 1.1 माइनस 0.0591 बाय n, n है 2 लॉग Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन 1 है। इट इम्प्लाइज, क्या करेंगे? ये पार्ट को इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे, क्या होगा? 0.2955 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 1.1 माइनस 1.141। इट इम्प्लाइज लॉग Zn+2 इक्वल टू, ये कितना हुआ? 1.1 माइनस 1.141 बाय 0.02955, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉगरिथम, इसका एंटी लॉग निकालेंगे ये वैल्यू का, तो हमें Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2, आंसर क्या है? आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर गिवन है 4.12 इंटू 10⁻⁻²n, ठीक है। ऐसा समझ में कैसे हो रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल एक इधर ऊपर से मिसिंग रहेगा डाटा या फिर नीचे से मिसिंग रहेगा, हमें वैल्यू पुट करना है, एंटी लॉगरिथम निकालना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। कर लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ pH ऑफ ए सोल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ pH ऑफ ए सोल्यूशन में हमें क्या करना है? pH निकालना है। pH क्या होता है? वो होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो इक्वेशन शो करना है, जो सेल रिएक्शन शो करना है, वो हाइड्रोजन से रिलेटेड होगा। ठीक है, और क्योंकि ये हाइड्रोजन से रिलेटेड है और सिर्फ हाइड्रोजन का ही निकाला जा रहा है, तो वो ऑफकोर्स एक हाफ सेल रिएक्शन होगा। ठीक है, ऐसे समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन ही शो करना है, तो H प्लस H2 में कन्वर्ट होगा, तब भी रिडक्शन शो होगा। ओके, H प्लस कैसे कन्वर्ट होगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। हो गया। अभी यहाँ पे हमें नॉस्ट इक्वेशन को यूज करना है। कैसे करेंगे, EEL मतलब इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, E इलेक्ट्रोड क्या होगा, E0 इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 बाय ये N रहता है। ओके, N लॉग ऊपर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर हाफ बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट इज इक्वल टू E0 इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता है, माइनस 0.0591 बाय N। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1। ठीक है, लॉग H2 गैस से वहां पे 1 रहेगा बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या गिवन है, अभी हमारे पास है कि ये है माइनस 0.0591 लॉग नहीं, देखो लॉग है 1 बाय H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, नेगेटिव है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वो क्या होता है, वही हमारा pH होता है। ठीक है, ऐसे समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी ये तो रहा, हो गया। इट इम्प्लाइज, ये क्या है, ये है E इलेक्ट्रोड का वैल्यू। इट इम्प्लाइज pH कैसे निकलेगा, माइनस 0.0591 बाय E इलेक्ट्रोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ऐसे समझ में। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया सबका वैल्यू ये करके पुट करके, तो अभी जो न्यूमेरिकल करेंगे हम इसके ऊपर, वहां पे भी हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है, pH इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय E इलेक्ट्रोड। ओके, लिख लो। गया, सॉरी यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना, pH निकालना है ना, pH कितना होगा, E इलेक्ट्रोड बाय 0.0591। इसको हमने उल्टा लिख लिया, यहाँ पे भी उल्टा ही लिखा है, माइनस E इलेक्ट्रोड बाय 0.0591। ओके, लिख लो। हो गया, मिटाते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द EMF of the following cell, the EMF of the following cell, क्या है सेल, PT, H2, 1 atmosphere, single line H plus, aqueous, double line Ag plus, 1m by Ag solid at 25 degrees centigrade is 0.87 volt. Okay, calculate the pH of the acid solution. Okay,
AG plus single line AZ equal to 0.80 volt, E naught to H plus single line H2 equal to 0 volt. ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे pH निकालेंगे. ठीक है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, E इलेक्ट्रोड माइनस आता है डिवाइडेड बाय 0.0591. ओके, अभी क्या होगा, यहाँ पे हमें E इलेक्ट्रोड जो है वो फाइंड आउट करना है. हमें पता है E सेल का वैल्यू गिवन है, तो E सेल इक्वल टू क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड. ठीक है, तो E सेल का वैल्यू कितना है 0.87 और कैथोड और एनोड यहाँ पे दिखने से पता चल रहा है कैथोड कौन है, कैथोड है सिल्वर. सिल्वर का ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 0.8. ओके, 0.80 माइनस E नॉट है. E नॉट है यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन इन जनरल उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल रहता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो 0 रहता है. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है और हमें इसका पीएच निकालना है, तो हमें खुद से वो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इस कंडीशन में निकालना है. सो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2H प्लस सिंगल लाइन H2. ओके, इट इम्प्लाइज E 2H प्लस सिंगल लाइन H2 इक्वल टू कितना होगा, वो 0.80 माइनस 0.87, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.07. ठीक है, ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, हाइड्रोजन आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका वैल्यू. अभी क्या करना है, पीएच निकालना है. सो पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 0.07 बाय 0.059, that is equal to 0.07 by 0.059. ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, चेक कर लेते हैं कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा 1.184. 1.184. ठीक है, समझ में आया. यहाँ पे जो डाटा गिवन है हाइड्रोजन का 0 वोल्ट, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि हमें तो वैसे ही पता है कि हाइड्रोजन का 0 कितना रहता है. ठीक है, तो हमें एक उस कंडीशन में उसका पीएच चाहिए, तो उस कंडीशन में उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना जरूरी है, जो हमने ऐसे करके निकाला. ठीक है, ऐसा समझ में, चलो लिख लो इसको. हो गया. नेक्स्ट, हेडिंग लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and equilibrium constant. Relationship between electrode potential and equilibrium constant. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेल नोटेशन लेंगे, मान के चलेंगे कि एक इलेक्ट्रोड है X. ओके, सिंगल लाइन X प्लस एक्वस स्टेट में, डबल लाइन मान लो और एक इलेक्ट्रोड है Y प्लस उसका सोल्यूशन इन एक्वस स्टेट Y सॉलिड. ठीक है, ये हमारा सेल रोटेशन गिवन है. ठीक है, तो इसमें हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका सेल रिएक्शन लिखेंगे. सेल रिएक्शन क्या बनेगा, सेल रिएक्शन बनेगा X सॉलिड प्लस Y प्लस एक्वस गिव्स X प्लस एक्वस प्लस Y सॉलिड. ठीक है, हो गया. ये था हमारा सेल रिएक्शन. अभी क्या करना है, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे. नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n लॉग क्या रहेगा ऊपर
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x प्लस डिवाइड बाय नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y प्लस. ओके, इट इम्प्लाइज ये जो x प्लस या y प्लस लेंगे वो क्या होता है, वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो E सेल एट इक्विलिब्रियम E सेल का वैल्यू 0 रहता है. दैट इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे K से. इट इम्प्लाइज E नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 by n log Kc. So log Kc equal to E naught cell into n by 0.0591. ओके, तो ये है हमारा रिलेशनशिप. ओके, लिख लो इसको. ओके, मिटाते हैं. अच्छा, ये किसके लिए है, ये है एट 298. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Calculate the equilibrium constant for the reaction Cd plus 2 aqueous plus Zn solid gives Zn plus 2 aqueous plus Cd solid. If E naught Cd plus 2 single line Cd equal to minus 0.403 volt. E naught Zn plus 2 single line Zn equal to minus 0.763 volt. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है. ईच इलेक्ट्रोड का वैलेंसी जो मतलब क्या वैल्यू जो है वो गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन हमने डिराइव किया था वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था log Kc इक्वल टू n E नॉट सेल बाय 0.0591. ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें Kc का वैल्यू निकालना है. उसके लिए हमें क्या चाहिए, E नॉट सेल चाहिए. E नॉट सेल क्या होगा, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. ठीक है, E नॉट कैथोड, कैथोड कौन है यहाँ पे, अगर हम देखना चाहेंगे तो अच्छा यहाँ से निकाल लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेल रोटेशन Zn सिंगल लाइन Zn प्लस 2 डबल लाइन Cd प्लस 2 सिंगल लाइन Cd. तो ये है हमारा कैथोड, ये है एनोड. ठीक है, कैथोड का वैल्यू कितना है, कैथोड कौन है, कैडमियम माइनस 0.403 माइनस एनोड कौन है, जिंक वैल्यू माइनस 0.763. दैट इज इक्वल टू माइनस 0.403 प्लस 0.763 इक्वल टू 0.36. ठीक है, निकल गया E नॉट से. अब क्या करेंगे, log Kc इक्वल टू n. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है पता है, दोनों में प्लस 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है. 2 इंटू E नॉट सेल कितना है 0.36 बाय 0.0591. ये है log Kc का वैल्यू. टेकिंग एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम लेंगे तो क्या Kc का वैल्यू बाहर निकलेगा, Kc इक्वल टू ये जो वैल्यू निकलेगा उसका एंटी. ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं. Kc का आंसर कितना आएगा, 1.5967 इंटू 10 टू द पावर 12. ठीक है, या फिर इसको ये करोगे दैट इज नियरली इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12.
ओके, एज समझ में क्या हो रहा है, जस्ट वैल्यू ही पुट करना है, फॉर्मूला डिराइव तो पहले से किया गया है। ओके, लिख लो। ओके तो यहाँ पे हमारा जो हम पढ़ रहे थे नॉस्ट इक्वेशन, उसका एप्लीकेशन, सारा न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।